मेरी सौतन आज पहली दफा ऑफिस गई है बहुत दिनों के बाद और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई जब वो घर आई। बिना कपड़े चेंज किए, बिना कुछ खाए पिए, ऐसे ही वो जिस कपड़ों में थी, जिस हालत में थी, उसी में ही सो गई। फिर जब मेरा शौहर शाम को घर आया तो उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा बुखार लग रहा है मुझे। तो कहती हाँ, मुझे बहुत ज्यादा बुखार हुआ है और मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, सर में भी बहुत दर्द है, चक्कर भी आ रहे हैं। इतने दिनों की छुट्टी के बाद आज मैं ऑफिस गई हूँ और आज जाते ही मैं थक गई हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे जाके मेरा क्या होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है। ऊपर से उसका रंग भी एकदम पीला पड़ना शुरू हो गया है और बहुत ही ज्यादा उसकी तबीयत खराब लग रही है। मेरे शौहर ने फिर उसको बोला कि तुम्हें मैंने पहले भी बोला कि तुम पाकिस्तान चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वहाँ तुम्हारी फैमिली है, सब है, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम कोई काम नहीं करोगी। तो कहती फिर मेरे ऑफिस का क्या होगा, सैलरी का क्या होगा ना, वो ऑफिस नहीं जाऊंगी तो वो सैलरी नहीं देंगे। तो कहता तुम ऑफिस में जाके भी तो लैपटॉप पे काम ही करती हो ना, तो यही काम तुम वहाँ जाके कर लेना। कम से कम घर में रहोगी, सबके साथ रहोगी, ज्यादा तुम्हें टेंशन होगी, ना ही ज्यादा मसला होगा। लेकिन मेरा शौहर ये नहीं समझ रहा कि वो हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई है कि मेरा जो शौहर है ना, वो एक नंबर का लोटा आदमी है। वो लुढ़क के कभी इधर हो जाता है, लुढ़क के कभी उधर हो जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। वो मेरे साथ रहता है तो उसे लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ, उसके साथ जाता है तो लगता है वो बहुत अच्छी है। पहले ये बात सिर्फ मुझे ही पता थी, लेकिन अब ये बात सौतन को भी समझ में आ गई है। क्योंकि शुरू में जब वो अपनी बहन के घर हर दूसरे दिन जा रही थी लड़ लड़ के, तब मेरा शौहर बहुत ही ज्यादा मेरे साइड पे हो गया था, जिसको अपनी तरफ करने में उसको काफी टाइम लग गया। तो वो अब ये नहीं चाह रही है कि ऐसा कुछ भी हो कि हम दोनों को अकेला कोई टाइम मिले, क्योंकि वो फिर मेरा हो जाएगा और इसके लिए फिर मसला बनेगा। अब अगर मैं ये बात अपने शौहर को बता भी दूं, समझा भी दूं, तो वो इतना बेकार आदमी है कि उसको ये बात समझ में ही नहीं आने वाली। बहुत सी लेडीज मुझे कहती है कमेंट्स में आके कि मैं अपने शौहर को इतना बेचारा क्यों बोलती हूँ। तो भाई मैं उसको बेचारा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वह तंजिया बात कर रही होती हूँ। असल में मैं उसको कभी भी बेचारा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बेचारा तो वो है ही नहीं, वो तो एक क्रिमिनल है। मेरे केस में सबसे बड़ा क्रिमिनल तो वही है, उसी ने ये सब चीजें शुरू की है ना उसने 7 साल की शादी देखी, ना उसने छोटी छोटी बच्चियां देखी, चुप करके बिना बताए सबको खामोशी से शादी करके आ गया। तो वो बेचारा कहीं से भी नहीं है, मैं सिर्फ गुस्से में ये बात बोलती हूँ। और सुबह से मैं ये तीसरी बार वीडियो बना चुकी हूँ और अभी तक मेरी वीडियो जो है वो ना मुझे शो हो रही है, ना ही किसी और को शो हो रही है। मैंने सोचा था मेरे 10 के कंप्लीट हो गए हैं तो अब मैं डेली 2-2 या 3-3 वीडियोस डाला करूंगी, लेकिन एक ही वीडियो डालती हूँ और उसके बाद की वीडियो गायब हो जाती है। पता नहीं क्या ग्लिच आ रहा है टिकटॉक के अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को इसका सोल्यूशन पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि एक वीडियो बनाने में कोई इतना ये नहीं होता कि वो 2 मिनट में वीडियो बन जाती है। 10 मिनट का काम हमें 30 मिनट में करना पड़ता है, तो मुझे बार बार मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप मुझे बताएं कि कैसे इसको ठीक करूं और किस किस के साथ ये हो रहा है। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को शो हो रही है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं कि किस किस को शो हो रही है और आप लोग कौन से मुझे सिटी से देख रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो सबके पास शो नहीं हो रही है। इवन जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके पास भी शो नहीं हो रही है। सो प्लीज कोऑपरेट करें।